नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के भीतर भूचाल आ गया है। एक तरफ कांग्रेस ने ऐसा चाल चल दिया है जिससे तेजस्वी यादव की परेशानी बढ़ गई है, वहीं दूसरी तरफ वीआईपी के प्रमुख यानी कि मुकेश सहनी भी पीछे नहीं है, उन्होंने भी एक बड़ा दांव चल दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं यति आपके साथ। बिहार में विधानसभा का चुनाव है और इससे पहले तमाम राजनीतिक के जो गलियारे हैं, राजनीति के बड़े चेहरे हैं, वो एक के बाद एक दाव चल रहे हैं। अगर बात महागठबंधन की कर ले तो महागठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। इस बीच बता दें कि सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हम आपको बता दें कि सूत्र से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक महागठबंधन की पहली बैठक में कोई भी ठोस फॉर्मूला जो है वो सामने नहीं आया और कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि अब सीटों पर फैसला दिल्ली में होगा, यानी कि बिहार कांग्रेस अब इसका फैसला नहीं करेगी। अब दिल्ली में कांग्रेस के जो आला कमान बैठे हैं, तमाम बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के, वो अब सीटों पर फैसला साझा करेंगे, यानी कि उच्च कमान अब कांग्रेस में सीटों का फैसला लेगी, ना कि बिहार कांग्रेस। तो तेजस्वी यादव के लिए अब परेशानी कांग्रेस बढ़ा चुकी है। जैसा कि हम आपको अपने खबरों में लगातार दिखा रहे थे, कांग्रेस इस बार प्रबल दावेदार बनकर के सामने आ रही है। जिस तरह से 2020 से पहले की अगर बात कर ले तो कांग्रेस के जिस तरह से चेहरे थे, कांग्रेस जिस तरह से चुनावी मैदान में थी, उस समय कांग्रेस अपने अस्तित्व को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ रहा था। कांग्रेस तेजस्वी यादव और आरजेडी के पीछे पीछे रह करके उसके साया बन के आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब कांग्रेस तेजस्वी यादव के बगल में चलने की तैयारी में है। तेजस्वी यादव जिस तरह से महागठबंधन के भीतर है, कांग्रेस भी उसी तरीके से अब तेजस्वी यादव के साथ बराबरी से आगे चल रही है। तो इस बीच बता दें कि कांग्रेस लगातार ये चाहती है कि उसको 50 से 55 सीटें मिले। वहीं मुकेश सहनी की अगर बात कर ले तो मुकेश सहनी की मांग बहुत बड़ी, 60 सीटें चाहिए, इसके साथ साथ डिप्टी सीएम का पद भी चाहिए मुकेश सहनी को। यानी कि अगर देखा जाए, एक अगर आंकड़ों के हिसाब से समझें तो वीआईपी 60 प्लस सीटों की मांग कर रही है। 60 के साथ साथ एक डिप्टी सीएम का जो पोस्ट है मुकेश सहनी वो मांग रहे हैं। इसके अलावा आरजेडी में 100 प्लस सीटों पर तैयारी हो रही है और कांग्रेस इधर 50 प्लस सीटों पर है। तो अब सवाल ये हो रहा है कि क्या तेजस्वी यादव इस गठबंधन संकट को साध पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो महागठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग के मामले को लेकर मुंह फुलाफुली जरूर हो रहा है। एक तरफ कांग्रेस भी अड़ी हुई है, इधर मुकेश सहनी की बड़ी डिमांड हो रही है, डिप्टी सीएम का पद भी चाहिए, और इधर आरजेडी भी एडजस्टमेंट के नाम पर तैयार नहीं है। सीटों को लेकर के आरजेडी भी क्लियर है कहीं ना कहीं, और इसके अलावा जो लेफ्ट की पार्टियां हैं वो भी अपने दावे कर रही है। लेफ्ट की पार्टियों का प्रदर्शन हमेशा से ही महागठबंधन में अच्छा रहा है, जिसके वजह से वो लगातार दावे कर रही है। तो देखिए, सवाल हमने डायरेक्ट ये बता दिया है कि क्या तेजस्वी यादव इस गठबंधन संकट को साध पाएंगे, पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये उठता है, या फिर सीट बंटवारे से पहले महागठबंधन का जो सपना है बिहार में बहुमत से विधायकों को जिताना और बहुमत से विधायक अपने बनाना और बहुमत से सरकार बनाना, ये सपना टूट जाएगा। देखिए, पद यात्रा और जनसंवाद से तेजस्वी यादव जनता के बीच जा रहे हैं, जैसा कि हमने आपको बताया है, खबरों में भी है। तेजस्वी यादव रक्षाबंधन के ठीक बाद एक यात्रा पर निकल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अभी महागठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग का मामला फंस रहा है, तो क्या उनके सहयोगियों का समर्थन उनको मिलेगा, ये भी एक सवाल है। तो देखिए, कांग्रेस का प्लान साफ तौर पर सामने है। कांग्रेस 50 से 55 सीटों पर टिका हुआ है, उससे ज्यादा मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, खुले दिल से स्वागत करेगा कांग्रेस। लेकिन अगर 50 से कम मिलती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी जो मुंह फुलाफुली का सिचुएशन चल रहा है अभी सीट शेयरिंग को लेकर, उसको और ज्यादा तूल मिल जाएगा। इसके अलावा अब अगर मुकेश सहनी की बात करें तो मुकेश सहनी 60 सीटों पर आ रहे हुए हैं, इसके साथ उनको डिप्टी सीएम का पद भी चाहिए, तो इस पर भी कहीं ना कहीं टेंशन की स्थिति है। और लेफ्ट की पार्टियां अपनी जगह पर है, लेफ्ट की पार्टियों को भी सीटें चाहिए। ऐसे में अगर कुल मिलाकर देखें तो तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ रही है। कांग्रेस ने ऐसा प्लान बनाया है और मुकेश सहनी ऐसे दावे कर रहे हैं जिससे तेजस्वी यादव की रणनीति पर फर्क जरूर पड़ने वाला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स
मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।